अकबर के दरबार में बड़े बड़े गवैया जाते और जाके कुछ ना कुछ गाते थे। एक नंददास जी की नित्य अमृतमयी वाणी सुनने वाली एक गायिका थी। उसका गायन अकबर को बहुत प्रिय लगता था। वो अकबर के दरबार में एक दिन नंददास जी का पद गा रही थी। तो नंददास जी का वो पद गा रही थी तो अकबर केवल पद नहीं सुनता था, राग रागनी सुर नहीं सुनता था, वो पद में बोली गई बातें भी सुनता था। तो उस पद के अंत में आता है, रास में श्री राधे राधे मुरली में एही रट, नंददास गावे वहां निपट निकट। क्या कह रहे हैं? बोले रास में श्री राधे राधे मुरली में एही रट, नंददास गावे वहां निपट निकट। पद का अर्थ क्या है? बोले रास में जब ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं तो वंशी में राधा नाम की धुनी आ रही है, और इस प्रकार नंददास जी वहीं रास में बैठ करके, बिल्कुल निकट में बैठ करके इस समस्त रास का दर्शन कर रहे हैं और स्वयं भी नाच रहे हैं। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। तानसेन कहां है? बोले बुलाते हैं। बोले बुलवाओ। बोले पद में क्या लिखा है? बोले इस पद में लिखा है कि ऐसे ऐसे ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं और उसमें राधा नाम प्रकट हो रहा है, और नंददास गावे तहां निपट निकट। नंददास वहां निकट में बैठ करके गा रहे हैं। बोले कुछ भी बोल दे, कुछ भी लिख रहे हैं, कैसे हो सकता है? ये 5000 साल पुरानी लीला है और इसमें नंददास कहां से पहुंच गए वहां पे? कवि को वास्तविकता लिखनी चाहिए, झूठ नहीं लिखना चाहिए। तो जो गायिका थी उसने कहा, मेरे गुरुदेव नंददास रास देख रहे थे तभी उन्होंने गाया है, वो ऐसे नहीं बोलते हैं। अकबर ने कहा अच्छा, इनको बंदी बनाओ और नंददास जी को दरबार में बुलवाओ। नंददास जी महाराज के पास जाकर के तानसेन बीरबल दोनों ने निवेदन किया कि अकबर ने आपको बुलाया है, थोड़े क्रोध में है, आप चलो। बोले क्यों क्रोध में है? बता दिया, ये वाला पद सुना दिया और इस पद में आपने ये कहा है, तो हंसने लगे। बोले वो रहस्य जानना चाहते हैं कि आपने ऐसा क्यों लिखा। आप तो अभी के हो और रास तो बहुत साल पहले हो गया था ठाकुर जी का, 5000 साल पहले द्वापर में हुआ था। आप वहां जब थे ही नहीं तो आपने ये क्यों लिखा कि आप निपट निकट निकट बैठे हो? नंददास जी बोले गोपनीय लीला है, सबको नहीं सुनानी चाहिए। अब नंददास जी से अकबर पूछना चाह रहा है कि आपने क्यों लिखा निपट निकट। नंददास जी बोले क्यों बताऊं मैं? बीरबल तानसेन बोले कि आप चलो अकबर के पास। बोले हम पे समय नहीं है, हमको कुछ चाहिए नहीं, हम जाएंगे भी नहीं। तब बीरबल ने कहा आप नहीं जाओगे तो वो आ जाएंगे यहां पर, अकबर है उनका नाम। तब अंत में नंददास जी बोले ठीक है हम चलते हैं। नंददास जी पहुंचे और जैसे ही वहां पहुंचे हैं, अकबर ने कहा आप क्या गाते हैं पद में, एक बार आपके मुख से सुनना है। तब नंददास जी गा रहे हैं, देखो देखो री नागर नट, निर्तत कालिंदी तट। देखो री नागर नट, निर्तत कालिंदी तट। देखो री नागर नट। ये अंतिम पद है नंददास जी का, रास का पद है, अंतिम पद है नंददास जी का। सब लोग गाइएगा, देखो देखो री नागर नट, निर्तत कालिंदी तट। देखो री नागर नट। हाँ गोपिन के मध्य राज मुकुट
मुकुट लकट, हाँ गोपिन के मध्य राजे हाँ गोपिन के मध्य राज मुकुट लटक, हाँ अब इस पद को सुनते सुनते ये बात मन में रखनी है कि नंददास जी ये देख करके गा रहे हैं। देखो देखो री नागर नट, नागर ठाकुर जी हैं, लेकिन नट का मतलब क्या होता है पता है? नट कहते हैं मंच पर आकर के प्रस्तुति करने वाले लोग जो आकर्षित करते हैं उनको नट कहा जाता है। एक प्रकार से कह दिया जाए तो क्या नट का क्या व्याख्यान करें? आकर्षक करने वाला, जिसको मंच पे देख करके सब आकर्षित हो जाते हैं, ऐसा उसको नट कहते हैं, एक प्रकार से एक्टर। लेकिन ठाकुर जी कौन है? नटवर, आकर्षित करने वालों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं। देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट, यमुना के तट पर नाच रहे हैं। गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक, मुकुट ऐसे नीचे झुका हुआ है और मध्य मंद ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं गोपियों के मध्य में, और श्री नंददास जी उसका दर्शन कर रहे हैं। नंददास जी ने ये पद गाया, राजा झूम तो गया, लेकिन मैं यही तो पूछना चाह रहा हूं, आपने ये क्यों कहा नंददास गावे तहां निपट निकट? आपने कहा ये सबको बताने वाली बातें नहीं हैं, ये मेरा अंतरंग विषय है। दौड़ करके अकबर रूप मंजरी नाम की दासी थी नंददास जी की, जो पहले गा रही थी, उसके पास जाकर के बोले तुम्हारे गुरु नंददास आ गए हैं, वो मुझे बता नहीं रहे, मैं उनसे हट पूर्वक पूछना नहीं चाहता हूं, तुमसे कह रहा हूं तुम बता दो मुझे, नहीं तो मुझे कोई और तरीका उनके साथ करना पड़ेगा। अगर अपने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखती हो तो उन पर कोई आंच ना आवे, तुम बता दो ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? नंददास गावे तहां निपट निकट। रूप मंजरी ने तुरंत नेत्रबंद की और वहीं पर अपनी श्वास त्याग दी, प्राण त्याग दिए वहीं पर ही। क्यों? अंतरंग भाव है। अकबर इतना योग्य नहीं कि उसको इतनी गूढ़ बात बता दी जाए। वैद्य आए, रूप मंजरी को देखा तो वो तो प्राण निकल गए, लौट करके बाहर गया, नंददास जी से जाकर के बोला तुम्हारी शिष्या रूप मंजरी, उससे मैं पूछने गया, उसके तो प्राण निकल गए। नंददास जी मुझे बहुत व्याकुलता हो रही है, मैं बहुत तड़प रहा हूं इस बात को जानने के लिए, और मुझे फिर कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हैं आप? जब आप निकट नहीं थे तो आपने क्यों कहा कि आपने निकट से देखा है उस रास को? नंददास जी मंद मंद मुस्काए और नेत्र बंद करके अपने ठाकुर जी का स्मरण किया, और श्री नंददास जी ने भी वहीं प्राण त्याग दिए। अकबर को बताया ही नहीं कि निपट निकट कैसे पहुंचे। शोकातुर हो गया पूरा व्रजमंडल जब पता चला कि महाकवि श्री नंददास इस प्रकार राजा के सन्मुख प्राण त्याग दिए, उनका शव लाया गया। गोसाई श्री विठलनाथ जी बड़े भावुक हो गए। आज तो नवनीत प्रियालाल ठाकुर जी भी भावुक हैं, मंदिर के लाला भी भावुक हैं कि मेरे प्रिय नंददास चले गए, और मेरे सन्मुख जाना चाहिए था, कहीं और चले गए। तब सबने गोसाई श्री विठलनाथ जी से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, क्या बात थी? बोले अपने चित्त की बात किसी को बतानी नहीं चाहिए। ठाकुर जी से रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें और काऊ सो मत कहिए, बस गिरधारी जी सो कहिए। नंददास जानते थे कि ये जबरदस्ती बैठा करके पूछेगा, अभी तो केवल इसका भाव पूछेगा, अन्य पदों में मैंने और भी भाव कहे, फिर सबके बारे में पूछेगा। इसको पता चल जाएगा कि मुझे ठाकुर जी का अनुभव होता है, तो फिर ये भी कहेगा मैं तुम्हारे हाथ पैरों में हथकड़ी बांध रहा हूं, मुझे भी दर्शन कराओ। बात बहुत आगे तक जाएगी। अपने चित्त की बात इसको बतानी नहीं है, इसलिए नंददास जी ने प्राण त्याग दिए। हम लोगों को देखो, हमारे साथ कुछ नहीं होता तो हम दुनिया भर की बातें बना बना के लोगों में बोल देते हैं, हमारे संग ये अनुभव हुआ, ये अनुभव हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। नहीं बताना है,
नंददास जी के चरित्र का अंत यही बता करके जा रहा है कि ठाकुर जी की नित्य लीला का अनुभव करना चाहते हो तो उसको कभी बहुत हो जाए तो केवल गुरु से कह सकते हो और किसी से नहीं। अगर किसी पत्नी को हो रही है तो पति को भी ना बतावे, पति को होती है तो पत्नी को ना बतावे, बच्चों को होती है तो माता पिता को ना बतावे, माता पिता को तो बच्चों को नहीं बतावे, मित्र यार दोस्त किसी को नहीं बताना है। जो अनुभव होता है अपने तक रखो, प्रसन्न रहो, फूलो मत उसमें।